प्रिय साथियों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि अगर आपको मनरेगा के जॉब कार्ड की आवश्यकता है तो आप किससे बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, किससे आवेदन कर सकते हैं। हमने यह भी जानकारी दी थी कि अगर आप मनरेगा में रोजगार चाहते हैं, नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार न मिलने पर 15 दिन में आप बेरोजगारी भत्ता किससे मांग सकते हैं, कैसे मांग सकते हैं और कैसे पा सकते हैं। हमने जॉब कार्ड के नवीनीकरण की भी बात बताई थी और एक जॉब कार्ड कितने साल तक मान्य रहता है ये भी जानकारी दिया था। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है किन्हीं कारणों से, तो इस पोस्ट के लिंक कमेंट में हम लिंक उसका डाल देंगे, आप खोल कर देख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। बात शुरू करता हूं आगे से। अगर आपको मनरेगा में काम करने के बाद भी मजदूरी विलंब से मिल रही है, विलंब का मतलब कि काम समाप्त होने की 1 हफ्ता के बाद अगर मजदूरी मिल रही है तो आप वीडियो से लिखित शिकायत करके प्रतिदिन के हिसाब से अपनी पूरी मजदूरी पर 0.5% ब्याज की मांग कर सकते हैं। आपका यह अधिकार है कि आप अपने ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक से 100 दिन के काम की मांग कर सकते हैं। न देने पर देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मांग सकते हैं और पाने के अधिकारी हैं आप। हमने बहुत जगहों पे देखा है कि मनरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर कार्य करता है, परंतु उसके जॉब कार्ड पे मजदूरी और कार्य का अंकन नहीं किया जाता है। जब मस्टोल पूरा हो जाता है तो अनेक कारणों से उस मस्टरोल को कार्यालय स्तर पर 0 कर दिया जाता है। 0 कर देने के बाद उस श्रमिक के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं रह जाता जिससे वो सिद्ध कर पाए कि वह फला कार्यस्थल पर फला तारीख से फला तारीख तक काम किया है। ऐसी स्थिति में गांव के सभी मनरेगा श्रमिकों और जॉब कार्ड होल्डरों को चाहिए कि जब भी वो काम पर जाएं तो अपना जॉब कार्ड लेकर जाएं और उस जॉब कार्ड पे रोजगार सेवक या मेट से उस दिन की हाजिरी लिखवाएं और कार्य का नाम लिखवाएं। अगर वो कहते हैं कि हम आपकी ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं तो इस पे चढ़ाने की क्या जरूरत, तो उनसे जरूर कहें कि आप ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं। इसको सरकार जान पाएगी, लेकिन किन्हीं कारणों से, नेट के प्रॉब्लम से, तकनीकी खराबी से अगर हमारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं चढ़ी तो मेरे पास क्या प्रमाण होगा कि हमने काम किया है। इसलिए आप हमारे जॉब कार्ड पर मजदूरी और कार्य का अंकन करें। जितने भी मनरेगा श्रमिक गांव में निवास करते हैं, आप ध्यान से सुनो। मनरेगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी योजना है, लेकिन इसका लाभ आप तब पा सकते हैं जब आप समझदारी से काम लेंगे, विवेक से काम लेंगे, यह मानेंगे कि यह आपकी योजना है, किसी प्रधान रोजगार सेवक बीडीओ सीडीओ की नहीं है। इस पे आपका पूरा हक अधिकार है। मनरेगा में आप अपने जॉब कार्ड को बराबर चेक करते रहें। उसके 5 साल पूरे होते ही चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, फिर नया जॉब कार्ड तुरंत बनवाने का प्रयास करें, बनवाएं। मनरेगा मजदूर संघ के इस पेज अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को आप सभी फॉलो करें और अपने आसपास जितने मनरेगा श्रमिक भाई हैं वो सब आपके परिवार के अंग हैं, हमारे परिवार के अंग हैं। उनसे इसको जरूर फॉलो कराएं। अगर कोई साथी फेसबुक नहीं चला रहा है
तो उससे YouTube पे जाकर के मनरेगा मजदूर संघ चैनल सब्सक्राइब कराएं। अगर वो YouTube भी अपने मोबाइल में नहीं रखे हुआ है तो उसे इंस्टाग्राम पर भेजें और अंबिका प्रसाद को फॉलो कराएं। हम मनरेगा मजदूर संघ के लोग आपकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। पहले की तरह ही आपके मस्ट्रोल पे रोजगार सेवक और मेट हाजिरी लगाएं। हम ये चाहते हैं और सरकार से लगातार मांग रहे हैं, सरकार दबाव में भी है कि आपकी मजदूरी 400 की जाए, आपको 200 दिन का रोजगार दिया जाए। हम यह भी सरकार से लगातार मांग रहे हैं और अगर आप एकजुट हुए, मनरेगा मजदूर संघ के साथ खड़े हुए, समझदारी आपने दिखाई तो बहुत जल्दी आपको निगरानी निरीक्षण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आपके गांव में कोई भी कार्य मनरेगा का होगा, बिना आपके सत्यापित किए उसका भुगतान कोई नहीं ले पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके साथ जो इस समय बेरुखी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कार्यदायी संस्थाओं द्वारा और मनरेगा के कर्मचारियों द्वारा, वो नहीं किया जा सकेगा। आगे की बात अगली कड़ी में। अखिल भारत जय मनरेगा।